हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से। अभी हमने प्राइम मिनिस्टर का वो इंटरव्यू भी देखा है, एब्सोल्युटली नॉट वाला, जिसमें हमने अमेरिकन को क्लियरली नो कर दिया बेसिस के हवाले से कि हम आपको कोई बेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। खैर, ये जो वीडियो है वो उस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है। अभी इमरान खान ने रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा है और पाकिस्तान का क्लियर जो रोड मैप है, जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से, उसको एक्सप्लेन किया है। अमेरिकन को बेसिकली एक फाइनल पैगाम दे दिया है कि भाई ये है हमारी अप्रोच, इससे हट के आप बात ना कीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ये सारे पॉइंट्स हम बड़े गौर से देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखेंगे। अमेरिकन सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बाइडेन को खबरदार किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के सेटअप में इस वक्त ये भाई साहब हैं, हम इनको देखेंगे कि ये आजकल क्या कर रहे हैं, और एंड पर हम देखेंगे कि भारत वो आजकल क्या कर रहा है अफगानिस्तान से रिलेटेड। उस हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। तो वो इंटरव्यू हम सब ने देखा है जिसमें इमरान खान ने क्लियरली एब्सोल्युटली नॉट के साथ एक मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान अब अमेरिका को काउंटर टेररिज्म की जो बेसिस हैं वो प्रोवाइड नहीं करेगा अफगानिस्तान के लिए। ऑब्वियसली हमने ये 2-3 वीडियोस बनाई थी, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था इसमें अमेरिका के जितने भी ऑप्शंस थे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका के पास इस रीजन में वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर अमेरिका की पॉसिबल बेसिस हो सकती हैं, और उसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान सबसे आइडियल लोकेशन है। जियोग्राफिकली अगर बात करें तो अमेरिकन को बड़ी सूटेबल ऑप्शन है पाकिस्तान अमेरिकन के लिए। तो उसमें हमने सारी ऑप्शंस को डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो करंटली ताल्लुकात हैं वो कहां पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने एक लंबी लिस्ट प्रोवाइड की थी अमेरिकन को, और वो काफ़ी मुश्किल मुतालबात थे, तकरीबन नामुमकिन थे अमेरिकन के लिए। पाकिस्तान ने वो लिस्ट सामने रखी कि ये अगर आप हमारी पूरी कर देते हैं, ये सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तब हम आपको शायद बेसिस दे दें। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें थी इतनी मुश्किल के अमेरिका बहादुर के लिए वो एक किस्म की नामुमकिन थी, तो बेसिस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। ये तो पाकिस्तान ने इतनी मुश्किल डिमांड्स रख दी ना अमेरिकन के सामने। मतलब पाकिस्तान ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो, हमें आपके साथ बड़े नेक्स्ट लेवल का कोऑपरेशन चाहिए, जैसे आप इंडिया से आपकी दोस्ती है। तो अमेरिकन बड़ा सोचने पर मजबूर हुए, उसके लिए उन्हें एक पॉलिसी शिफ्ट चाहिए था। तो अमेरिकन उसके लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी कहा हम बेसिस देने के लिए भी नहीं तैयार। तो उस इंटरव्यू के बाद इमरान खान का ये आर्टिकल सामने आया वॉशिंगटन पोस्ट में। अमेरिका के ये जो इदारे हैं, जो इनके बड़े पुराने इनकी पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट, यहाँ पर बड़े बड़े लीडर और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात अपने ओपिनियंस लिखते हैं। कोई भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बताना हो किसी भी रियासत का या किसी भी इदारे का, तो वो बड़ी एक आइडियल प्लेटफॉर्म होते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। तो पाकिस्तान ने क्लियर अपना रोड मैप सामने रख दिया अमेरिकन के कि ये है हमारी अप्रोच। अगर आपने नेक्स्ट टाइम हमसे बात करने आना है तो इसको जहन में रखना होगा। और इस आर्टिकल में एब्सोल्युटली नॉट से बहुत आगे बढ़कर क्लियरली चीज़ों को डिफाइन किया गया इमरान खान की जानिब से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसके पढ़ने से आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है वो भी क्लियर हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन के तौर पर जो इमरान खान ने शुरू किया जहाँ से आर्टिकल, वो पहली लाइन ये है कि हम अमेरिकन के पार्टनर्स हैं, लेकिन पीस में, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिकन के अब पार्टनर नहीं बनेंगे। और उन्होंने ये वाज़ह कर दिया अमेरिकन पे कि अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में उसकी वजह से कोई अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। उन्होंने उसमें कोई कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की, बड़ी कंसिलिएटरी टोन में बात की है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में वो एक हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल सेटलमेंट हो बड़े पुरअमन तरीके से, वहाँ पर कोई अनरेस्ट की सिचुएशन ना हो, स्टेबिलिटी वहाँ पर आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और अफगानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बन जाए। उन्होंने कहा ये है हम दोनों मुल्कों के जो शेयर्ड विजन है अफगानिस्तान से रिलेटेड। उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी ग्रुप की जानिब से मिलिट्री टेक ओवर के हक में नहीं है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप। और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि उससे सिविल वॉर का ख़तरा पैदा हो जाता है, जैसे कि 90s में हुआ था। 90s में जब फॉरेन फोर्सेस निकल गई थी अफ़गानिस्तान से, तो जो अंदर के सारे धड़े थे वो आपस में ही लड़ पड़े थे, और उसकी वजह से उसका सारा जो असरात हैं वो पाकिस्तान तक भी आए थे। खान ने ये भी दुनिया को क्लियर कर दिया है कि हमारा अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है,
जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जो भी अफगानिस्तान के अवाम की मर्जी से वहाँ पर हुकूमत बनेगी, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान किसी स्पेसिफिक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा। इसी वजह से उन्होंने ये मेंशन किया कि हमने पिछले कुछ अरसे से अफगानिस्तान का जो करंट सेटअप है, जो बावजूद कि पाकिस्तान की तरफ वो बहुत हॉस्टाइल है, फिर भी हम उनसे इंगेजमेंट जारी रखे हुए हैं। ये उन्होंने इसका सबूत दिया कि पाकिस्तान अब हर ग्रुप से बातचीत करने को तैयार है और कर भी रहा है। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के बड़ा करीब है, तो ये उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि हम हर ग्रुप के साथ हैं जो भी पीस के साथ है। इसलिए उन्होंने पीसफुल सेटलमेंट पर जोर दिया है और साथ ही अफगान जो करंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी के अंडर, उसको उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे और इनसे मुज़ाकरात करे, ये तालिबान वगैरह से। और उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि अगर तालिबान ने मिलिट्री टेक ओवर किया अफगानिस्तान में तो एक बहुत बड़ा खून बहेगा यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताया पाकिस्तान का वॉर ऑन टेरर में जितना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में सिर्फ $20 बिलियन दिए अमेरिका ने, जबकि हमारा $150 बिलियन का नुकसान हुआ अमेरिका की जंग में। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियंस, हमारे मिलिट्री के लोग, इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तो इमरान खान ने कहा कि अब हमने जो पास्ट की गलतियां हैं उनसे हमने सबक सीख लिया, इस वजह से हम पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और हमसे फजूल की एक्सपेक्टेशंस अब ना रखी जाएं। उन्होंने बताया कि किस तरह उस ब्लंडर की वजह से पाकिस्तान में एक स्टेज में तकरीबन टूरिज़्म और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ये 2010-11 के करीब पूरी दुनिया से हमारा राब्ता कट गया था इसी बदअमनी के बायस। उन्होंने पूरा मतलब एक्सप्लेन किया पाकिस्तान की पोजीशन के क्यों अब पाकिस्तान पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने ड्रोन अटैक्स का जिक्र किया कि उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया। ये टीटीपी वगैरह ने हम पर हमले शुरू कर दिए। ऑब्वियसली उन्होंने तो ड्रोन अटैक से पहले ही हम पर हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन उसकी वजह से ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। ये ड्रोन अटैक्स ने जलती पर तेल का काम किया और लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत आई पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के अपने ही लोगों में नफरत फैल गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट तो बढ़ ही रहा था और उसके साथ एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट भी बहुत शदीद हो गया था। और साथ ही हमारे जो कबायली इलाकों में रहने वाले लोग थे उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। 10 लाख लोग बेघर हो गए, अपने ही मुल्क में डिस्प्लेस हो गए। वो IDPs आपको याद है, उसके लिए उनको किस तरह वो किस हालत में वो रह रहे थे। और साथ ही उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि आज 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर कोई अनरेस्ट की नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अफ़गानिस्तान में तो मज़ीद जो मुहाजिरीन है अफ़गानिस्तान से वो पाकिस्तान में आएंगे। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो ऑलरेडी हम बड़ी ट्रबल का शिकार है, हमारी इकॉनमी पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। इकॉनमी के अलावा हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी डिस्टर्ब होती है, वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंज होती है। सिक्योरिटी इदारों पर जो दबाव है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। ऑब्वियसली आपके हमसाया मुल्क में अगर कोई अनरेस्ट होता है तो वो आपको सूट नहीं करता, उसके असरात आपके मुल्क पे भी आते हैं। अब हम बात करेंगे इस आर्टिकल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो इमरान खान ने कोशिश किया है कि अमेरिकन को ज़रा समझ आ जाए हमारा क्लियर मौक़िफ़। क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बेसिस प्रोवाइड कर दें ये बलूचिस्तान वगैरह में। तो इमरान खान ने अब वो रीज़न दी है कि भाई क्यों हमारे लिए ये वायबल नहीं है। ये ज़रा आप गौर से सुने। इमरान खान ने कहा है कि अगर हम अमेरिका को बेसिस दे देते हैं अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए और अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा मिलिटेंट्स की जानिब से। वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड दिस। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में। सिंपली वी हैव ऑलरेडी पेड टू हैवी अ प्राइस। हम पहले इसकी बहुत भारी कीमत अदा कर चुके हैं। अब ये लाइन जरा आप गौर से सुने। उन्होंने कहा कि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मशीनरी इन हिस्ट्री couldn't win the war from inside Afghanistan after 20 years, how would America do it from bases in our country? यानी कि पिछले 20 सालों में अमेरिका की पावरफुल मिलिट्री अगर अफगानिस्तान के अंदर रहकर कुछ नहीं कर सकी तो अफगानिस्तान के बाहर रहकर वो सिंपली बेसिस के थ्रू वो क्या अचीव कर लेगी। मतलब पाकिस्तान में बेसिस बना के आप क्या ही अचीव कर लेंगे जब पिछले 20 साल तक आप फेल रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही एक मेरे ख्याल में ये अमेरिकन को अब समझ आ जानी चाहिए। ये एक वाज़ेह पैगाम दी है। लेकिन हमने जो पिछली 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया था अफगानिस्तान के हवाले से, ये सारी गेम होती है असर और रसूख की। ये तो सारी पॉइंट की बातें हैं ना जो इमरान खान कह रहे हैं। उनकी पेंटागन और उनकी CIA के ज़हन में क्या है वो हम सबको पता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं।
ये जियोपॉलिटिक्स है, ये स्ट्रेटेजिक असर और रसूख बढ़ाने की बातें हैं। रशिया और चाइना को काउंटर करना वो चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस को कायम रखें। और इमरान खान जो बात करें वो टू द पॉइंट बात है, वो प्रैक्टिकल बात है जो अमेरिकन को पसंद नहीं आती ऑब्वियसली। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे खिते में ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। वी वॉन्ट अ नेगोशिएटेड पीस, नॉट सिविल वॉर। उन्होंने कहा कि वी विल ऑल गो डाउन द ड्रेन इफ देयर इज फर्दर सिविल वॉर। सिविल वॉर के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं कि किसी भी हालत में हम सिविल वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के अंदर। और सिविल वॉर क्या है कि अफगानिस्तान में डिफरेंट धड़े आपस में लड़ रहे हों, और ऑब्वियसली उसका नुकसान फिर पूरी दुनिया को होगा, ये समझने की ज़रूरत है। इसी वजह से उन्होंने ये मेंशन किया है कि हमने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाई है कि जितने भी धड़े हैं, ये अमेरिका की सबसे पहले हमने बातचीत कराई तालिबान से, और फिर हमने तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को भी एक ही टेबल पर बिठा दिया आमने सामने। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की है, हमने जितनी भी ग्लोबल पावर्स थी उनके साथ हम चले हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ, के पीस को हम कायम कर सकें। और ये जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो इसका मुंह बोलता सबूत हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि अशरफ गनी के अंडर जो सारा सेटअप है वो इस हवाले से थोड़ा सा सीरियस हो, फ्लेक्सिबल हो टॉक्स में तालिबान के साथ जितनी भी इनकी बातचीत है। और दे स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान एज वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन शॉर्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन। अब ये जो इन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं ना, स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आजकल मैं आपको एक डेवलपमेंट का बताता चलूँ, ये पिछले 2 माह से हो रहा है। हमदुल्ला मोहिब ये इस वक्त NSA हैं जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के। तो आजकल इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई किस्म की कैंपेन चलाई हुई है। बेसिकली ज़्यादा मतलब जुगतों से आगे नहीं आगे बढ़े, रेंटिंग पाकिस्तान के हवाले से ये रेंट्स मार रहे हैं कि जी ये ISI और तालिबान का ये गठजोड़ है, इसकी वजह से यमन नहीं आ रहा। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती इनके कॉन्फिडेंस की कि इनका पूरा सेटअप, पूरा ये अशरफ गनी का जो सेटअप है ये फॉरेन एड पर खड़ा हुआ है, और जैसे ये फॉरेन एड इन्होंने अपना हाथ खींचना है, इनके सेटअप से हवा निकल जानी है, ये क्लियर है। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है इनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और अफगानिस्तान के जब हालात बिल्कुल ख़राब होंगे ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि तालिबान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने तो बाहर चले जाना है, इन्होंने बाहर भाग जाना है, दुबई वगैरह, इन्होंने शायद यूनाइटेड स्टेट्स में ये पनाह ले लेंगे। सबसे ज़्यादा सफ़र तो अफगान अवाम करेंगे ना, तो इनको इंस्टॉल करने वाले भी अमेरिकन थे। तो जब हालात ख़राब होंगे तो ये फिर वहाँ पर ही भागेंगे। लेकिन अभी ये हालात की जो नाजुक सूरत हाल है वो उसको समझने से कासिर हैं, और क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बैशिंग कर रहे हैं। इमरान खान और बाजवा जब सऊदी अरेबिया गए थे तो बाजवा का वापसी पर चक्कर लगा था अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर इनसे मीटिंग हुई थी, और UK के भी एक बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर आए हुए थे। वहाँ पर उन सब के सामने बात हुई। बाजवा ने क्लियरली इसको मैसेज दिया हमदुल्ला मोहिब को कि यार बाज आ जाओ, इस वक्त बड़ा ये सीरियस मोड़ पर हम खड़े हैं। तो वहाँ पर इसने कहा ठीक है जी, इसने माफ़ी शाफ़ी मांगी, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आ रहा। पहले अमरुल्ला साले था, इसको पाकिस्तान ने चुप कराया। ये काफ़ी हद तक इसमें इसके रवैये में बेहतरी आई है। जब इमरान खान का टूर हुआ था तो अमरुल्ला साले ने इमरान खान के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। अब ये हमदुल्ला मोहिब साहब हैं, मतलब पता नहीं है किसकी इमा पर इस तरह की एटीट्यूड ये शो करते हैं। इतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि बजाय मसले को हल करने के ये सिर्फ पाकिस्तान पर जुगते लगा रहे होते हैं। और ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना कि ये किसकी इमा पर इतना उछल रहे हैं। इतनी क्रूशल सूरत हाल में जब इनकी फोर्सेस तालिबान को सरेंडर कर रही हैं, इतनी तेज़ी से तालिबान आगे बढ़े हैं, लेकिन ये सीरियस नहीं हो रहे। मुझे सिंपली इस बात की समझ नहीं आती कि यार इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है। जैसे ही ये सारी फॉरेन एड निकलनी है ना, इनका सारा सिस्टम फुस हो जाना है। इनको चाहिए कि यार मिल बैठकर कोई निगोशिएशंस करें डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, कोई जो फ्यूचर गवर्नमेंट बनेगी उसमें अपना कोई हिस्सा ढूंढो यार। लेकिन इन्होंने तो लगता है इनको नज़र आ गया है कि हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमने अल्टीमेटली भागना या इंडिया है या अमेरिका है। ये जो इनके सेटअप में चंद लोग हैं, ये 2-3 लोग हैं। जो आखिरी लाइन थी इमरान खान के आर्टिकल की, उसमें उन्होंने कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फर्दर मिलिट्री एक्शन इज़ फ्यूटाइल, मिलिट्री एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, ये बेकार होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन पर उन्होंने इख्तिताम किया अपने आर्टिकल का। उन्होंने लिखा कि इफ़ वी शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफगानिस्तान वंस सिनोनिमस विद द ग्रेट गेम एंड रीजनल राइवलरीज कुड इंस्टेड इमर्ज एज अ मॉडल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। यानी उन्होंने कहा कि पास्ट में अफगानिस्तान को डिफरेंट जो सुपर पावर्स थी वो ग्रेट गेम के तौर पर देखती थी कि यहाँ पर अपना असर और रसूख कायम करें, एक ग्रेट गेम का हिस्सा समझती थी। उन्होंने कहा हमें अब इस फिलॉसफी से निकलना होगा
और अफगानिस्तान की इस तरह मदद करनी होगी कि वो रीजनल कोऑपरेशन का एक मॉडल बने। और उसमें उनका जोर यही था कि अफगानिस्तान में अगर अमन आता है तो ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान मिलाता है ईस्ट और वेस्ट को, बर्रे सगीर मतलब एशिया को ये मिलाता है यूरोप से, सेंट्रल एशिया से। तो अगर सोचें अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा पूरे रीजन को, इंडिया को, पाकिस्तान को, इवन चाइना को। चाइना भी यही देख रहा है, चाइना भी अब ये कोशिश कर रहा है कि BRI के तहत अफगानिस्तान में अमन कायम हो और हमें शॉर्टेस्ट रूट मिल सके सेंट्रल एशिया और यूरोप तक, और इवन ईरान और मिडल ईस्ट तक। तो बहुत ही आइडियल लोकेशन पर ये एग्जिस्ट करता है अफगानिस्तान, और अगर यहाँ पर अमन कायम होता है तो पूरी दुनिया के फिर बहुत मज़े होंगे। तो ये इमरान खान की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी। ये पूरा आर्टिकल पाकिस्तान की अप्रोच क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने बताई है, और इसको इतना बेहतर अंदाज में लिखा गया कि दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स, स्पेशली जिनका अफ़गानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्ट है, उन्होंने इसको शेयर किया हुआ था। मैं देख रहा था कुछ भारतीय एनालिस्ट हैं जो अफ़गानिस्तान पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने इसको शेयर किया हुआ था और इसकी तारीफ़ की हुई थी। अब यहाँ पर अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो हम आपको बताते चलें। ये रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत अहम मेंबर है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक की प्लेयर थे, और इनका एक काफ़ी अहम रोल था। पाकिस्तान का जो इमरान खान का विजिट हुआ था जिसमें ये ट्रंप से मिले थे, उसमें भी इनका बहुत अहम किरदार था। तो इनका ताल्लुक है रिपब्लिकन पार्टी से, और जो बाइडन की जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। मतलब वो इस वक्त, लिंडसे ग्राहम इस वक्त ऑपोजिशन में है। उन्होंने बाइडन को फुल लताड़ा कि यार आप आजकल इमरान खान से क्यों इंगेज नहीं कर रहे जब आपकी फोर्सेस का इनखला हो रहा है। आप इतने क्रूशियल टाइम पर आप पाकिस्तान से जो प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं कर रहे, उसका नुकसान हमें होगा। और उन्होंने कहा कि इस मौके पर पाकिस्तान से बातचीत ना करना ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। उन्होंने लिखा है कि आई बिलीव दैट द डिसीजन बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू विड्रॉ ऑल फोर्सेज एंड नॉट स्टे इंगेज विद पाकिस्तान इज अ मेजर डिजास्टर इन द मेकिंग, इवन वर्स देन द ब्लंडर इन इराक। उन्होंने कहा कि ये इराक के ब्लंडर से भी ज़्यादा बड़ी गलती होगी ये जो पाकिस्तान को प्रॉपर्ली इंगेज नहीं कर रहे। और पहली ट्वीट में उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया था कि बाइडन को इमरान खान से खुद बातचीत करनी चाहिए इस हवाले से। जैसे आपको याद होगा कि 2018 में जब अमेरिका ने मूड बनाया था कि हम तालिबान से बातचीत करेंगे, तो ट्रंप ने जो पहली कॉल थी वो इमरान खान को की थी। तो वो यही बात कर रहे हैं कि यार आप प्राइम मिनिस्टर को इंगेज करो। ये कभी CIA का बंदा उड़ के पाकिस्तान आ जाता है, कभी इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से स्विट्ज़रलैंड में मिलते हैं, या फिर इनके फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर कोई बातचीत हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर है, आपको प्राइम मिनिस्टर से इंगेज करना चाहिए। दूसरी, भारत के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान की अप्रोच के हवाले से इनकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। भारत ने तालिबान से बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये वही भारत है जो तालिबान को आतंकवादी कहता था, जो इनके खिलाफ पूरी दुनिया में लॉबिंग करते थे, जो इनको दहशतगर्द बार बार कहते थे, और ये कहते थे कि हमने इनसे कभी बात नहीं करनी। और हमें ये भी याद होगा कि ये तालिबान और ISI वगैरह के ख़िलाफ़ बड़ी लॉबिंग करते थे कि इनका गठजोड़ है, ये एक कोई टेरर नेटवर्क चला रहे हैं और ये वो, मतलब क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए। अब जब इंडिया देख रहा है कि वहाँ पर इनकी गेम बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है और तालिबान बहुत तेज़ी से वहाँ पर इलाके फ़तह कर रहे हैं, अब इनको याद आ गया कि जी तालिबान से भी अब बातचीत की जाए। कतर में इनकी मुलाकात हुई है और ये कतरी ऑफिशियल हैं, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। तो ये बात अब इंडिया को भी समझ आ गई है कि जो नया सेटअप होगा अफगानिस्तान में, उसमें तालिबान की एक बहुत बड़ी अहमियत होगी। तो इंडिया अब अपने फ़ायदे के लिए, जिनको ये आतंकवादी कहते थकता नहीं था, अब उनसे बातचीत कर रहा है, और वो भी छुप छुप के। जब इनके फॉरेन मिनिस्टर से ये जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। इसे कहते हैं दोगली पॉलिसी, मुनाफिकत पर मबनी पॉलिसी। तालिबान के हवाले से अगर आपने ख़बरों को फॉलो किया है तो हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से इलाकों को फ़तह कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने तकरीबन 31 अफ़गानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्ज़ा हासिल कर लिया जिन पर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का कब्ज़ा था। उनकी जो ट्रूप्स हैं अफ़गानिस्तान आर्मी के, वो तेज़ी से सरेंडर कर रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। मज़ार शरीफ एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शहर जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, उस पर भी तालिबान अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं। 50 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स पर कंप्लीट कंट्रोल है तालिबान का, और 150 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स पर पार्शियल कंट्रोल है, यानी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल है। थोड़ा बहुत भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा।
और वो बहुत तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में डेफिनेटली इंडिया को ये नज़र आया कि उनके जो अफ़गानिस्तान में मौजूद एसेट्स हैं वो अब महफूज नहीं रहेंगे। वो एसेट्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, इंसानी शक्ल में या कोई फिजिकल दूसरी शक्ल में, कोई मटेरियल इनके जितने भी एसेट्स हैं। तो इंडिया को अब ये थ्रेट उन्होंने फील किया है और अब वो इनसे इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कोई तकरीबन 1 साल पहले तालिबान ने कहा था कि भारत जो किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान में वो बहुत नेगेटिव है और हम इनसे कभी बातचीत नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है भारत की जानिब से तालिबान को और फाइनली उन्होंने इस पर आमादगी का इजहार किया है कि मतलब वो कोई बहुत पावरफुल पोजीशंस पर नहीं थे। और दूसरा अमेरिका का रोल, अमेरिका ने भी काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प किया इनको एक टेबल पर लाने के लिए। अमेरिका के तो लिंक्स हैं, तो इन्होंने अपना जो इनका फ्रेंड है, इनका छोटा दोस्त है इंडिया, उसकी मदद करने की मतलब हो सकता है फ़ैसला किया हो कि यार चलो अफगानिस्तान में इनका कोई तो रोल बने ना। हमने पिछली कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अमेरिकन फोर्सेस के इनखला के बाद भारत का जो रोल है अफगानिस्तान में वो सिफर हो जाएगा। और अमेरिकन फोर्सेस का जब इनखला होगा, जब फॉरेन फंडिंग निकल जाएगी, तो ये जो करंट सेटअप है अशरफ गनी का, इसके अंदर से भी हवा निकल जाएगी, तो भारत का रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इनकी जो एम्बेसीज हैं डिफरेंट अफगानिस्तान में, उनकी भी तादाद बहुत कम हो गई है। तो इंडिया को अब ये नज़र आ रहा है कि हमारा रोल तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो इसमें अपना थोड़ा बहुत रोल ढूंढा जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। भारत का इसमें क्या रोल होगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान के एब्सोल्यूट नॉट के नैरेटिव को तस्लीम कर पाएगा या नहीं? क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर सकता है अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सिचुएशन के पेश नज़र? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।